आज तू अपनी जुबान हमारी उठान सब सैनिक हमारी उठान और आज कर दूं मैं इसको अदम को दे गर्दन उड़ा और ना खुलेगी जुबान खुलेगी जुबान अगर तुम ना बताने का फैसला कर ही चुका है तो मैंने तुम्हें मिटाने का फैसला कर लिया है। सिपाही इस जय सिंह का सर कलम कर दिया जाए, इसका सर काट कर लाओ, हमारे सिंहासन के पास रखो, इसके सर को हम अपने पैरों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। शंभू सिंह के पालतू पिल्ले, तू हमें मारेगा? मंत्री जी का आदेश है कि तुम्हारा सर काट कर मंत्री जी के पास ले जाओ। अगर तुझमें हिम्मत है तो कर वार मुझ पर, काट दे मेरा गला, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मार मुझे। रुक रुक बाजी रुक वही और कदम ले अपने रुक रुक बाजी रुक वही और कदम ले अपने क्या कहा? यानी कि अरे बंद बकवास कर, सामने से हटो, लड़ाई से पहले तुम मर जाएगा। आदेश मंत्री का चलो ध्यान से, काट कर सर इसको ले जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि तू वही
शंभू सिंह का पालतू कुत्ता है जो आज एक बेगुनाह बेकसूर को जान से खत्म करने जा रहा है। लेकिन नहीं, आज मेरे रहते हुए तू यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो चुपचाप इन्हें छोड़कर फौरन यहाँ से भाग जा, वरना वो हाल करूंगा। भैया मारो ना, हम जाते हैं। तुमको है भैया, तुम्हारा नाम यानी कि तू मुझे जानना चाहता है तो मुझे लोग बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं। और बाकी है नाम बाकी नहीं, अभी बहुत मार खाओगे। कहा तो हम- बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं। यानी चोर डाकू है हूँ। हाँ बागी बागी जाते हैं। और जा बता देना जाके उससे। बाबा अब तुम्हें फिक्र और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम शंभू सिंह के गुलामी की जंजीर से आजाद हो चुके हो। शाबाश बेटे, आज तेरी बहादुरी और तेरी दिलेरी की ताक देते हैं हम। आज तेरे साहस और तेरी हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है कि तेरी रगों में किसी शेरनी मां और वफादार बाप का खून दौड़ रहा है। बेटा राम, अगर तूने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया है तो मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरी तरह इंकलाबी बनूंगा, तेरी तरह इंकलाबी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, अमीरों का धन लूटूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। और इसी तरह गुलामी की जंजीरों में जितने भी लोग जकड़े हुए हैं मैं उन सबको आजाद करा दूंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान ही ली है कि हमारे जैसे इस्लामी आप भी बन गए तो इसमें देर किस बात की है। आप भी हमारे जैसे इस्लामी बन सकते हैं और इन गुलामी की जंजीरों से जो कैद हैं हमारे साथ हम सब मिलकर उन्हें रिहा कर सकते हैं। तो लीजिए, मुझे भी एक बंदूक दे दो और कुछ कारतूसें दे दो। अवश्य तुम्हें मिलेंगी बंदूक और कारतूसें। लीजिए, ये मैं अपनी बंदूक तुम्हारे हवाले करता हूँ। और हाँ, आज मैंने तुम्हें बाबा जी कहा, लेकिन तुमने आज मुझे अपना बेटा कहकर मुझे पुकारा। क्योंकि तू मेरा बेटा जैसा लगता है। बाबा जी, अगर आज तूने मुझे अपने मुंह से बेटा कहा है तो मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें पिता का दर्जा दूंगा। तो ठीक है बेटी, आज हम भी तुमसे वादा करते हैं कि अगर तू मुझे पिता मानेगा तो मैं भी आज से तुझे अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। बेटा राम, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन बेटा राम सिंह, कहिए। एक बात मेरी याद रखना, अगर इस भेष में रहकर तुम क्रांतिकारी वीर कहलाते हो तो ये बात कभी भविष्य में भूल मत जाना कि तुम डाकू नहीं बल्कि हुकूमत के बागी हो, क्रांतिकारी हो। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी अपने जीते जी हरगिज नहीं होने दूंगा। और ऐसा घटिया घिनौना काम कभी जिंदगी में मत करना जिससे कि सूरवंशों के नाम पे दाग और थप्पा लग जाए। और मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं भी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि हमारी शान शौकत पे पट्टा लग जाए। बेटा, तुम्हारा नारा इंकलाब का होता है, क्यों नहीं? तो आज से मेरा भी नारा इंकलाब का होगा। मुझे इजाजत दीजिए और राम
कहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई मुश्किल तुम पर आन पड़े तो अपने इस धर्म के बाप सेनापति को याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। और हाँ, आज तक मैं महाराज शमशेर सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति जयसिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति जयसिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। आज के बाद मैं अपने आप को बागी धर्मा के नाम से विख्यात करूंगा, और जब तक मैं किशनगढ़ की प्रजा को उस कमीने शंभू सिंह के हाथों से आजाद नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा बेटी, कहिए। मैं जाना चाहता हूँ, सब लोग मेरे साथ इंकलाब का नारा लगाओ। बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। जग्गा सिंह, देखो आज मैंने शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर से एक बेगुनाह को रिहा करा दिया है, और ना जाने कितने इसी तरह बेगुनाह शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर में कैद होंगे। इसलिए आओ चलते हैं, उन्हें भी रिहा कराते हैं, उसके बाद खजाना लूट कर पिताजी के समक्ष पेश करते हैं। आओ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। जैसे काश तुमने मेरा कहना मान लिया होता तो आज तेरा ये हश्र नहीं होता। थोड़ी देर के बाद हमारे सिपाही तेरा सर लेकर आएंगे और हम तेरे सर को अपने पैरों से कुचल देंगे। सरकार सर नहीं रहे वो तो भाग गो। भाग कैसे गया? हम जैसे मारा का कहा करा वैसे डाकू राम सिंह आ गया। बहुत तमाम डाकू थे, हम का कहा इसको छोड़ के भाग जाओ नहीं तुमका काट दो। और ताकि जाओ मंत्री जी से कह दियो इसको हम ले जा रहे हैं, जो उतारे को हम उतार लेंगे। एक बागी एक सम्राट को चलन दे रहा था तो मनहूस सूरत देकर साले हमारे पास चले आए। राम सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया है, तेरी बात सोचना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी मुझे देख करके खुश हो जाते थे, लेकिन आज क्या बात है, इतना खामोश और चेहरे पर उदासी। पिताजी पिताजी अरे सुनाओ मुझे दर्द गम की कहानी। सुनाओ मुझे दर्द
आखिर बात क्या है पूज्य पिताश्री, जो आप इतना खामोशी से बैठे हैं? बेटी रत्ना, मेरी उदासी, खामोशी और रोने का कारण जानना चाहती हूँ? हाँ। तो ठीक है, आज मैं उस राज से पर्दा उठाता हूँ जो राज मैंने 18 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। कौन सा राज है वो? बेटी रत्ना, हाँ। इतना जान लो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हाँ हैं? बेटी, सच्चाई यही है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम्हारे बाप याग के महाराज थे जिनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस राज की सेना का जो सेना नायक जैसे था, बेदर्दी से तुम्हारे बाप को मार डाला। तो मौत हो गई और तब मैंने उस बागी को कैद करवा लिया, कैद खाने में डलवा दिया। तुम्हें अपने सीने से लगाए रखा, बेटे बेटी जैसा चाहा, बेटी जैसा मान दिया। और दादी को ये सोचकर मैंने कैद खाने में डाला था कि तुम्हारे बाप का कातिल है, उसका कत्ल मैं तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा। लेकिन अफसोस, उस दुश्मन को बागी राम सिंह ने आजाद करवा दिया। इसी गम में बैठा मैं आंसू बहा रहा हूं। पूज्य पिताश्री, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? बेटी रत्ना, अगर तुम चाहो तो वो जय सिंह हमारी कैद में दोबारा आ सकता है। वो कैसे? वो इस तरह से, अगर तुम अपनी शादी का ऐलान करवा दो कि जो बसर बागी राम सिंह को कैद करके लाएगा उसी के साथ तुम अपना विवाह करोगे। तुमसे शादी के लालच में कोई ना कोई इंसान राम सिंह को लाएगा और तब मैं राम सिंह से जय सिंह का पता पूछ लूंगा। पूज्य पिताश्री, आपका हुक्म से आंखों पर मैं वादा करती हूँ कि जो कोई भी बागी राम सिंह को पकड़ के लाएगा, मैं उसी से अपनी शादी रचाऊंगा। दरबारी, हमारे पिताजी के कहने के अनुसार ऐलान कर दो कि जो भी शख्स राम सिंह बागी को पकड़ करके लाएगा, उसी के साथ हमारी शादी होगी। तुम जाओ बेटी, बाकी का काम मैं करता हूँ। राजकुमारी रत्ना, तुम्हें नहीं पता कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। तुम्हें नहीं पता रत्ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, बाप नहीं। बड़ा चालाक दुश्मन हूँ, सहारा दे के मारूंगा। शादी का ऐलान करवा। ओहो, देखो एक क्या बताए, मिल गए भैया। देख ले, कहा का मतलब यह है, जौन मजा यह गोरकैवा में नहीं न, वह मजा कलवैवा में। वह पिट पिट बोले थी, ये कहा आहू आहू आहू। तो देखिए, मेरे इस रियासत के मनइयों नाइयों कसाइयों एवं हलवाइयों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि जो राजकुमारी रत्ना से राज डाकू बाघ सिंह को पकड़ कर लेगा, उसी के साथ
राजकुमारी रत्ना की शादी की जाए। चलो अब चली, यह टोलम पीट दिन है, अब चली आगे वाले टोलम पीट दे, क्योंकि जनता आवे लागी। हाँ, जो भी शख्स डाकू राम सिंह को पकड़ के लाएगा, उसी के साथ राजकुमारी रत्ना की शादी की जाए। चलो चलते हैं, लेकिन कहना है अरे कबऊ ना लइके दिन कि कबऊ ना लइके दिन बलमवा हम कटी कुली कबऊ